हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का जो रनिंग चैप्टर है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी हैं। तो आइए, आज हमने इसमें लिया है एक फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i। ये आपके हो सकता है कि एनसीईआरटी में जो यूपी बोर्ड की है उसमें ये शायद कि नहीं है, तो लेकिन अब चूंकि एचएम में ये है तो इसलिए बता दे रहे हैं इसको कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 + 12i। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कई इसके स्टेप्स हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना तो इसको हम सपोज कर लेंगे लेट रूट भाई, स्क्वायर रूट का मतलब रूट में आ गया है, इस कंप्लीट को स्क्वायर रूट कर। लेकिन जो इसका स्क्वायर रूट आए वो हमने सपोज कर लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x + i y। इसका स्क्वायर रूट क्या सपोज किया हमने कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इसको x + i y में या a + ib में आप जैसे आपके चाहो इसको आप सपोज कर सकते हो। ठीक, अब अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम करेंगे तो कंडीशन हमें 5 + 12i ये मिल जाएगा और इधर आपका x + i y होल स्क्वायर। ठीक, ये कंडीशन ये मिल जाएगी। अब इधर तो ये आपका 5 + 12i ये यही रहने दें, इसको फार्मूले से ओपन करें तो ये x² मतलब ये हो गया, फिर के प्लस के b² तो i² y² हो जाएगा, फिर प्लस 2ab इसका मतलब 2ixy। ये कंडीशन आ गई। अब इसको भी हम a + ib में, जैसा कि ये है कि जो रियल है पार्ट वो अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो ऐसे ही इसको भी हम ले आएंगे। यहाँ पे ये आपका ये x² हो गया, i² की जो वैल्यू होगी वो -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² - y²। इसमें अगर हम आएंगे तो ये प्लस 2ixy है, तो 2ixy ये है जब, तो ये आपका क्योंकि इसमें i है तो ये इमेजिनरी, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट आपका हो गया ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये 2ixy। तो अब अगर इसको आपके देखिए ये इतना, ये रियल पार्ट है इसका, इधर जो रियल है ये 5 है, यहाँ पर जो इमेजिनरी है वो 12 है और यहाँ पर वो 12 है और इधर 2xy है। ठीक, तो अब यहाँ पे इक्वेटिंग होगी। इक्वेटिंग का मतलब कंपेयरिंग होगी। क्या कंपेयरिंग? रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड के उसको इक्वल कर लेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका हमने अलग कर लिया, तब हमें क्या मिलेगा, वी गेट। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है x² - y² = 5। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो ऐसे, और जो इमेजिनरी आ जाएगा तो 2xy = क्या मिल गया, 12। तो चाहे 2xy = 12 आप रखो, और चाहे और इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो ये xy = 6 भी आप रख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे इसको आप रखना हो चाहे इसको रखना, ये दोनों। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने इसको सपोज किया है कि इसका स्क्वायर रूट x + i y के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर x और y, चूंकि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनीशन है उसमें क्या होता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x + i y वेयर x and y आर रियल
मतलब एक्स और वाई जो भी होंगे वो क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। तो इसका मतलब अब हमें अगर इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो एक्स की वैल्यू, एक्स की एक रियल वैल्यू और वाई की एक रियल वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब ये कैसे आएगी, इसको निकालने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इक्वेशन ये आ गया है, एक इक्वेशन आपका ये आएगी, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो अब इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई भी ये दिया गया। तो एक फार्मूला के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको हम निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 4xy। अब xy की जगह तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। ये एक फार्मूला है। एक्चुअल में ये जो फार्मूला है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो हमने इसके हिसाब से लिख दिया। एक्चुअल में जो फार्मूला है वो ये है कि a प्लस बी इक्वल टू, अब अगर स्क्वायर इस साइड हम लगाएंगे तो फिर ये रूट में नहीं आएगा, रूट एक्स वो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी, ये एक्चुअल में ये फार्मूला है। यही फार्मूले से इसको हमने ओपन किया भाई। ये यहाँ पे x की जगह पे, a की जगह पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही है, तो क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है भाई, अगर एक स्टेप अगर और यहाँ पे दिखा दें ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और चाहें तो आप यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर करें, और अगर 2xy रखना है तो यहाँ पे इसको आप 2xy होल स्क्वायर भी आप रख सकते हो, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब सब की जो वैल्यू है वो इसमें हम पुट कर देना है। अब जब इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 5, इसका स्क्वायर हो गया, और ये 2xy की वैल्यू आ गई 12, ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो जब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी, ये 1 ये 25 और ये प्लस 144, ठीक। तो ये कंडीशन क्या मिल गई आपको, रूट 169, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड सपोज कर लिया। ये समझ में आप लोगों के तो आ रहा होगा, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सब क्लियर करें। अब भाई हमारी जो नीड है वो एक्स वाई की वैल्यू है, तो अब ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 और ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और फिर 2x स्क्वायर, तो इस हिसाब से। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए इसको हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 5 आया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आया 13। मतलब इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, वो चाहे जैसे ये ऐड होने पे कैंसिल हो गया, जो कि अपोजिट एंड अपोजिट साइन भी है और इक्वल भी है। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका आ गया 18, और फिर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, और x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3, ठीक। ये कंडीशन आ गई, x की वैल्यू आ गई।
अब यही x की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के हम चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें। पुटिंग x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन थर्ड में रख दिया। ठीक है, अब जब इसको हमने थर्ड में रख दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इक्वल टू कितना 13। अब अगर इसमें हम रखेंगे तो ये प्लस माइनस 13 या एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 9 रख दिया हमने डायरेक्ट। ठीक, तो ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये 13 आ गया। जब ये सॉल्व होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 9, ये 4 आ गया, और y इक्वल टू आपको आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ गया। तो ये दो कंडीशन, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी इसमें आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें अब चाहिए स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स वाई की वैल्यू, तो सो स्क्वायर रूट, थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना। वो क्या, ये है रूट 5 प्लस 12 आई का स्क्वायर रूट है, और हमें x प्लस आई वाई में रखना है, और एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इसमें हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू भाई कितनी आई प्लस माइनस 3, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो ये प्लस माइनस 3 और ये प्लस आई तो ऐसे ही है, ये प्लस माइनस 2 रख दिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, ये देखना है कि एक्स वाई की वैल्यू, ये चाहे एक्स वाई कहें और चाहे 2x वाई, अगर एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, एक्स वाई की वैल्यू मतलब x इंटू वाई की वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू हमने के निकाली है उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर जो 2xy आया है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो अब यहाँ पर इसकी जो सेम वैल्यू इन दोनों की सेम आएगी, सेम साइन आ जाएगा ऐसा ही। तो इसको हम 3 प्लस आई या 2i लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। और अगर एक्स वाई की वैल्यू क्या होती, निगेटिव होती, तो अगर यहाँ पर ये बीच में प्लस है तो हम इसको माइनस कर देते। बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसीलिए ये जो साइन हमने सपोज किया है वही प्लस है तो प्लस ही आएगा, और अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर निगेटिव होती तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या कर देते, चेंज कर देते, अगर प्लस सपोज किया है तो माइनस सपोज कर देते। ठीक, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 इंटू z2। अब इसमें ये जो कह रहा है कि रियल पार्ट किसका, z1 इंटू z2 का। अब इसमें ये चीज़ है कि z1 और z2 ये टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, उसमें जो रियल पार्ट है उसका, उसी को ये कह रहा है कि रियल z1 इंटू z2 तो किसके इक्वल हो, रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो z1 और z2 टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं हम, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई
y1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। वेयर, अब इसका ये रियल है पार्ट, या अब इसको हम ये कहें अगर रियल z1 ये x1 है, एंड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मतलब im ऑफ z1, तो ये आपका है क्या, y1 है। ये आपको स्टार्टिंग पे सपोज भाई z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस y1, जहाँ इसी z1 का जो रियल पार्ट है वो x1 है, और इसी z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y1। ऐसे ही z2 इक्वल टू हम सपोज कर ले x2 प्लस y2, वेयर रियल z2, तो रियल z2 जो आपका होगा वो x2 हो गया, और इमेजिनरी z2 ये है y2। ये आपने सपोज कर लिया। अब जब ये सपोज हो गया तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट में कह रहा है z1 इंटू z2 की बात ये कर रहा है, तो अब इसलिए z1 इंटू z2 निकालते हैं हम पहले। तो z1 हमने सपोज किया है x1 प्लस y1, और इंटू z2 सपोज किया है x2 प्लस y2। ठीक, तो इन दोनों को अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों को भी a प्लस आई बी के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इसको भी हमें मतलब इमेजिनरी और के रियल के पार्ट जो अलग अलग इसको करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू x2, तो ये x1 इंटू x2 आ जाएगा। फिर x1 और i y2 को होगा तो i x1 y2 हो गया। फिर प्लस ये i y1 x2 है, तो इसको हम i y1 x2 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे इसका होगा तो i स्क्वायर हो गया y1 y2। ठीक, तो ये स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में जो रियल है पार्ट उसको अलग करेंगे, तो अभी इसको रहने दें। चलिए, इसमें आई है तो अभी सिर्फ इसी में से कॉमन होगा। ठीक, ये आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1। जब -1 होगी तो ये -y1 y2 क्यों होगा, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हमने रख दिया। अब जब इसमें हमने रख दिया तो ये भी रियल हो गया, क्योंकि इसमें भी आई नहीं है, ये भी रियल है, इनको एक साथ उठा लाएंगे। तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, और ये प्लस आई, ये x1 y2 प्लस y1 x2, ये क्या आ गया, ये z1 इंटू z2 आया है, z1 इंटू z2। इसका अगर हम देखें तो ये इसमें आई नहीं है तो ये रियल है, ये इसमें ये आई है इंटू में, तो ये इमेजिनरी है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल चाहिए हमें, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का। तो अब अगर इसको हम क्या लिखें, नाउ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, तो ये जो आएगा आपका वो x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक, ये आ गया। अब एक्चुअल में x1 क्या था ये प्रूफ करना है, LHS तो आ गया, RHS हमें ये लाना है। एक्चुअल में x1 क्या था, रियल z1 के इक्वल, x2 क्या है, रियल z2 के इक्वल, तो वही इसको हम यहाँ पे रख देंगे। जो x1 है ये रियल z1 है, और x2 है ये रियल z2 हो गया। फिर माइनस y1 ऐसे ही, y1 क्या था, इमेजिनरी z1, और y2 इमेजिनरी z2, तो ये इमेजिनरी z1
और ये इमेजनरी Z2 हो गया। किसके लिए? ये रियल Z1 इंटू Z2 और ये हिसाब से ये कंडीशन। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन था तो आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। तो जो गिवन है ये x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि i की जगह पे पुटिंग i इज इक्वल टू माइनस आई रख देना है। ठीक, इसमें जहाँ जहाँ i है तो उसकी जगह पे माइनस आई, तो इसमें ये x माइनस आई रखेंगे तो ये प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आपका ये ऐसे ही हो जाएगा, तो ये a प्लस आई बी हो जाएगा और ये अपॉन c प्लस आई डी हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ठीक, तो इधर ये LHS x माइनस आई वाई, इधर का LHS तो x प्लस आई वाई, ये मल्टीप्लाई होगा और इधर ये जो है आपका रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी और ये इंटू रूट a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से इसको क्या करें, फार्मूले से a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस और यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर ये सेम है तो इनको एक साथ हम ला सकते हैं। जब एक साथ हम लाएंगे इन्हें तो a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, ठीक है, और ये अपॉन सी माइनस आई डी अपॉन वो इंटू सी प्लस आई डी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको इसी के आगे यहीं पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इधर दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इधर से जो ये रूट है, इस रूट को अगर हटाएंगे तो इस पर ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस, तो ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला से इसको भी, और ये भी सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर आपको ये आपको क्लियर ये मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई +1, तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई और यही हमें ये प्रूफ करना था इसमें, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अब ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग लगाइए, देखिए जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कॉन्टेक्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।